हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है, फिर पलट जाते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, चूड़ा दही और खासकर तिला संक्रांति के बाद राजनीति प्रारंभ होती है और हम बता दें उसका अगर कहीं से पहला कोई अध्याय शुरू होता है, वो अध्याय होता है एक दूसरे को सम्मान करने का, एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने का और अपना संदेश देने का। देखिए, आज भोला यादव जो बहादुर के पूर्व विधायक हैं और कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के हनुमान हैं, वो देखिए अपने आवास पर आज हजारों लोगों को आमंत्रित किए हैं। ये पूरी व्यवस्था पहले देख लीजिए। चूड़ा दही देखिए क्या क्या है, वो हम आपको बताते हैं। क्या क्या है इसमें? भूरा है गुड़ का, हाँ। तिलकुट है, दही है, चूड़ा है, सब्जी है। कहाँ से आए हैं आप? बसंतपुर से। देखिए, आप कहाँ से आए हैं? भेड़ेपट्टी। देखिए, काफ़ी लोग हैं। कैसा व्यवस्था है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, चूड़ा दही तिला संक्रांति के बाद अभी राजनीति में क्या लगता है, क्या संदेश देगा? ये चूड़ा दही तो एक तो अपना जो पर्व है आप लोगों का, वो अथी है, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति तो अपना जगह है। अच्छा, भोला जी इस बहादुरपुर से चुनाव इस बार नहीं लड़े, इस बार लगता है कि बहादुरपुर से लड़ेंगे, तो क्या स्थिति रहेगी? क्या लड़ना चाहिए उनको बहादुरपुर? हाँ, लड़ना चाहिए क्योंकि उनका तो बढ़िया अथी है, वो इसमें कोई कमी नहीं है। क्या लगता है कि इस बार का बहादुरपुर का क्या रहेगा? इस बार विधायक जी फिर से यहाँ के विधायक बनेंगे। तो चलिए, क्या लगता है कि इस बार बहादुरपुर का क्या स्थिति होना चाहिए? क्योंकि भोला जी पिछली बार नहीं लड़े तो लोग परेशान थे। बहुत पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। जी। कहाँ से आप आए हैं? पिरी पंचायत से। पिरी पंचायत से। पूरी पंचायत से। तो देखिए, आप तो दिखाई पूरा लोगों को, ये भोला यादव के आवास का है जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह लोग जो है सो। कहाँ से आए बाबा? कहाँ से? बहादुरपुर भैरवपट्टी। भैरवपट्टी से। जी। क्या लगता है कि इस बार बहादुरपुर में क्या होने वाला है? एकदम छाए हुए हैं तेजस्वी जी। अच्छा, हाँ। भोला जी पिछली बार नहीं लड़े थे तो नहीं, इस बार वो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा इस बार बहादुरपुर में? मुद्दा एकदम विकास कराएगा। विकास का। देखिए, चूड़ा दही का ये भोज सिर्फ भोज महज नहीं होता है, एक दूसरे का आचार है, विचार। कहाँ से आप आए हैं? हम नामा पंचायत बलार गाँव से। अच्छा, बोलिए, क्या स्थिति है? स्थिति मेरा भोला जी को इन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा। इस सरकार को हटाना है, लालू जी को लाना है। हम लोग को यही इतिहास बन रहा है। हर गांव की महिला बुजुर्ग सब समझ गया जो मोदी का सरकार बेकम्मा सरकार है, इसलिए हम लोग आरजेडी को सरकार लाना एकदम जरूरी है। क्या लगता है युवा सब क्या करेगा इस बार? तेजस्वी युवा हैं, युवा की सरकार होनी चाहिए क्या? तो युवा का ही समर्थन करेंगे ना। हाँ। जी, तेजस्वी सरकार को हम समर्थन। देखिए, दशरथ जी हमारे साथ। दशरथ जी, किस तरह की व्यवस्था किए हैं आप? हमारे तिला संक्रांति के उपलक्ष्य में आज 20 तारीख को दही, चूड़ा, तिलकुट, भुर्रा, सब्जी का, नमक, मिर्ची का व्यवस्था है और यहाँ सभी जाति धर्म के लोग यहाँ एक साथ एक टेबल पर बैठ के भोजन कर रहे हैं। बिगुल फूंक दिए हैं बहादुरपुर। हाँ, निश्चित रूप से बिगुलपुर से जो भोला यादव बहादुरपुर से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, पिछली बार नहीं लड़े थे तो क्या लगता है राजद के कार्यकर्ता बहुत मायूस भी थे कि भोला जी से संपर्क टूट रहा है, भोला जी नहीं हैं, तो थोड़ा सा मायूस थे? क्या लगता है? ऐसा तो था, लेकिन यहाँ राजद के जितने भी वर्कर थे वो सभी इंटैक्ट थे, उसमें कोई कहीं से कोई दिक्कत। थोड़ी बहुत नाराजगी लोगों में थी कि विधायक जी यहाँ से हायाघाट चले गए, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होता है उसको हमारे नेता मानते हैं। क्या लगता है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो वोट बैंक है
तेजस्वी यादव का, उसमें सेंध मारने में हम सफल हो गए हैं। उसको हम लोग अपने तरफ कन्वर्ट करेंगे ताकि वो जीत जाए। कहीं से वो अब सेंध नहीं मार रहे हैं, हमारा कहीं से कोई उनका हथियार नहीं है। अगर उम्मीदवार खड़ा होता है प्रशांत किशोर का तो किसको नुकसान पहुंचेगा, एनडीए को या महागठबंधन? ये हमारा कहीं से कोई नुकसान नहीं है, एनडीए का नुकसान है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि भोला यादव के आवास पर आज जो उल्लास है और ये रोमांच है वो पूरी तरह लोगों को उत्साहित करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए काफ़ी लोग हैं जो जी क्या लगता है इस बार वो बारह में है क्या लगता है इस बार क्या माहौल है इस बार? बहादुर शांत रहे 2 मिनट। आपने पूछा है कि बहादुरपुर का माहौल क्या है। इस बार निश्चित रूप से लोग अकच चुका है इस सरकार से, खास करके नीतीश कुमार से तो निश्चित रूप से अकच चुका है। वो सारा ट्रांसफर वोट लोग आस्था व्यक्त फिर लालू यादव और तेजस्वी में करने जा रहे हैं। कहता है जाति समीकरण के आधार पर अगर होता है तो ये वोट कैसे बढ़ जाता है, एनडीए की तरफ चला जाता है? हाँ, अब आप चले एनडीए की तरफ चला नहीं जाता, फिर आप धोखा में हैं। ये लोग जो समट करके कभी जातीय समीकरण चिराग हो या कुछ हो लोग ये लोग जब कॉम्प्रोमाइज करता है तो वो बोल जाता है एनडीए की तरफ चला जाता है। लेकिन इस बार निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी और बीजेपी का जो अलायंस है उसमें हमको 90% वोट अति पिछड़ा का हमको मिल जाएगा, रिटर्न होने वाला है, इनको छोड़ने वाला है। कहा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा क्या दोनों में मुद्दा अलग रहता है? अलग क्या क्योंकि लोकसभा भी या विधानसभा दोनों में बहादुरपुर पिछड़ा था? नहीं, बहादुरपुर तो हमने मात्र 1500 से हारे हैं। बहादुरपुर पिछला बहादुरपुर तो मात्र 1500 से हम हारे हैं विधानसभा 2100। हाँ, यही 2100 से, जबकि सारे लोग एक जगह गोल बंद था, सारे लोग गोल बंद था। हमारे खिलाफ तो लोजप्पा को भी खड़ा कर दिया गया अमित शाह के द्वारा एनडीए में रहते हुए, फिर भी मैंने 2100 से हारे। लोकसभा में भी पीछे, लोकसभा में बेसी वोट से हारे, लेकिन विधानसभा हमारे हाथ में है, लोग हमारे साथ। मुद्दा क्या लगता है? लोकसभा विधानसभा दोनों का मुद्दा अलग है। उस समय तो लोकतंत्र खतरे में था, इस बार क्या खतरे में? इस बार कोई खतरे में नहीं, इस बार बिहार को बचाना है, लोग परिवर्तन चाहता है। तो देखिए क्या लगता है क्या हो रहा है आजकल? इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। और इस बार जो बोलते हैं 1990 की जो थी लहर, इस बार वो लहर है। सोल्कन जो है, जो जिसको मास वोट कहा जाता है, जैसे हम साहू तेली हैं, तो हम लोग का भी पूरा सपोर्ट इस बार रहेगा। और उम्मीद तो माई बहन का जो योजना है वो कारगर होगा, वो लागू होगा निश्चित रूप से। जो ये सरकार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, आप बहुत दिन से लगे हुए हैं भोला जी के साथ, तो बता दें कि देखिए एक बार देख लीजिए किस तरह चूड़ादही पर देखिए यही एक है। देखिए किस तरह चूड़ा पर दही दिया जा रहा है, चूड़ा पर दही दे रहे हैं, दही पर चूड़ा दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं, क्या लगता है? मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर माननीय पूर्व विधायक श्री भोला यादव जी के आवास पर आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जिला के पूरे दरभंगा जिला से सब लोग आ रहे हैं। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं जिशान फारूकी भाई, और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। दही चूड़ा का आयोजन हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के आह्वान पे। क्या लगता है कि राजद में भी कुछ अंदर खिचड़ी उचड़ी पकता है? कि चूड़ा दी तो हो रहा है लेकिन खिचड़ी नहीं पक रहा है, क्या कि खिचड़ी पक रहा है? एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजद हमेशा से एकजुट रहा है, एकजुट रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा से सब लोग साथ रहे हैं और खिचड़ी नहीं पक रहा, कोई ऐसी खिचड़ी नहीं बन रही। इसकी जगह चूड़ा दही, हाँ बढ़िया से चूड़ा दही चल रहा है। ये क्या लगता है कि जो विधानसभा का जो प्रत्याशी का चयन होता है उस चयन में महिलाओं को कितना स्थान मिलता है? आप बता दीजिए महिलाओं को कितना स्थान मिला है? ये देखिए हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महिलाओं पे जो काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए जो जिन्होंने सोचा है, आज तक हमें नहीं लगता कि कोई सोचा होगा। कि जैसे आप देखिए कि दरभंगा से ही मिथिला की पावन धरती से उन्होंने माई बहन मान योजना का घोषणा किया है, और नहीं रहते हुए भी वो सत्ता में महिलाओं के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। बिहार के जब मुख्यमंत्री वो बनेंगे तो कितनी आगे महिलाओं को वो बढ़ाएंगे। रहा आपने कहा कि महिलाओं को स्थान मिलेगा कि नहीं, तो आप देखिए वो तो शुरू से महिलाओं को स्थान देने का काम किए हैं। आप कहाँ ध्यान है आपकी, कहाँ पे निगाहें हैं? कहीं पे निशाना तो होगा ना, कहाँ पर निगाहें हैं, कौन क्षेत्र में निगाहें हैं?
मेरा ऐसा कुछ भी निगाह नहीं है। तो ऐसा तो कहीं से खड़ा कर देंगे तो आप खड़ा हो जाएगा, आपका भी तो होगा। वो ना हमारे नेता हैं, उनका जो डिसीजन होगा, वो जो निर्णय लेंगे, वो हम लोगों के लिए सबसे बढ़िया खुशी की बात होगी। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारा निगाह है, ऐसा नहीं है। काम करने वाले जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो काम करते हुए आए हैं, और दरभंगा जिला से महिलाओं को जो भागीदारी रहा है, और वो खुद कह रहे हैं कि वो महिलाओं को हिस्सा देंगे। आशा और विश्वास के साथ देखिए तिलकुट परोसा जा रहा है। और खासकर बता दें, क्या लगता है कि इस बार क्या समीकरण होगा? हम राजद कोई समीकरण जनरल है कि ये जो आज हैं प्रशांत किशोर जो आकर के कह रहे हैं कि अभी तो 4 इलेक्शन हुआ है ना, उसमें तो आप देख लिया होगा, तो राजद तो हार गए। राजद हारा ना, प्रशांत किशोर की बात आप उठाएं। प्रशांत किशोर के कारण राजद हारा, जैसा राजद कर रही है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात। प्रशांत किशोर का कोई चांस है? अब बाई इलेक्शन आप देखते आए होंगे, अक्सर गवर्नमेंट ही के फेवर में जाता है बाई इलेक्शन। ये इस बार चेंजिंग होना है, चेंजिंग होगा, होना। क्या इस बार क्या होने वाला है? इस बार परिवर्तन होगा। देखिए आपको हम बता दें, ये देखिए भोला जी इस तिलकुट में क्या मिलाए हैं ताकि सब लोग उनके प्रेम के साथ यहाँ पहुँचे। क्या मिला है इसमें? इसमें तिल मिला हुआ है। अच्छा, तिलकुट है। इससे क्या होगा? तिल से क्या होगा? दिल मिलना चाहिए कि तिल मिला? एकदम दिल भी मिला हुआ है। हाँ, दिल भी मिला हुआ है। तो देखिए दिल मिला हुआ है और इसके लिए लोग आए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं संख्या में यहाँ लोग आए हैं। और को भोला यादव भी जो है वो सबको सबके टेबल पर जाके सम्मान कर। और देखिए आपको हम बता दें, देखिए सारा कुछ यहाँ पर है, अगर देख लें। देखिए चूड़ा दही सब्जी आपको हम दिखा दें, देखिए सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये पूरा दही और सब्जी, ये तमाम कितने लोगों की व्यवस्था है? कितने लोगों की व्यवस्था है? पूरा क्षेत्रीय बहादुरपुर। और बहादुरपुर जी जी। अभी 10,000 देखिए कुछ से कम क्या होगा? ये देखिए आपको, ये भी दिखाइए। देखिए भूसा है, तिलकुट है, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि राजनीति में काफ़ी मदद करती है। लोग खिचड़ी का भोज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि खिचड़ी पका रहा है, और राजनीति में खिचड़ी नहीं पकना चाहिए। तो चूड़ा दही आप देखें 15 तारीख को ललित यादव अपने आवास पर किए, उसके बाद 16 तारीख को मोहम्मद फातमी अपने आवास पर किए, और आज 20 तारीख को भोला यादव अपने आवास पर कर रहे हैं। और देखिए आपको दिखाते हैं, गेट पर ही भोला यादव तमाम आने वाले अतिथियों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। और वो सबको ये कहते हैं कि इस बार किसकी सरकार कैसे होगी, कैसे बनेगी, तमाम बातें अपने कार्यकर्ताओं को देखते हुए बिहार मित्र न्यूज़ हर अपडेट आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।